अगला सेक्शन ये है कि अब हमें घर में क्या करना है और इस सब का जो सिचुएशन चल रही है ग़ज़ा में, हमारे लिए क्या लेसन। अम, मैंने कहा कि मेरे जैसे नालायक आदमी के लिए ये मसला परस्ती जो है ना, ये 1.5-2 साल पहले शुरू हुआ है। उससे पहले तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ भाग-दौड़ और रैट रेस में लगे हुए हैं, कुछ ख़्याल इन्होंने कभी सोचा ही। हम जब पिछले 1.5-2 साल में ना जब इस पे सोचना शुरू किया, तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुफ्ती अली उमैर साहब, माशाल्लाह आईटी कंसल्टेंट थे, उन्होंने आईटी पे बड़ी अच्छी पोजीशन पे छोड़ के फिर दीन पे आए और साथ उनसे मैंने सिटिंग की। उसके अलावा बहुत से लोगों से और मिला, मेरे 2 क्लास फेलोज़ हैं, मेरा खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 25 साल 20 साल 2004 में 6 में मैंने मेरी पढ़ाई इसी में थी, मास्टर्स था फास्ट से। तो इन सब चीज़ों को मैंने ना कनेक्ट करने की कोशिश की है जिस पे मैं बात करूँगा। अब एक हदीस से मैं स्टार्ट करता हूँ। अम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये है रावी हैं और वो कहते हैं कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने फ़ित्नों का तज़किरा शुरू किया। मैंने ये पूरी हदीस यहाँ पे नहीं लिखी है, ये लंबी हदीस है, इसमें मैंने 2 या 3 पॉइंट्स जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक पहली बात की फ़ितना अल लास, ये फ़ितना क्या है? तो फरमाया ये भाग-दौड़ और खाना जंगी का फ़ितना हो। दूसरा फ़ितना दुहिमा, इसकी शिद्दत इतनी होगी कि जब लोग कहेंगे कि अब ख़त्म हो गया, वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। उसके बाद देखें, इस दौर में इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफ़िर, शाम को मोमिन, सुबह को काफ़िर बन जाए। अब ये बातें ना मुझे समझ नहीं आती थी पहले, ये आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हुई और जब ये ग़ज़ा के अंदर मामलात आगे बढ़े और जब हमने दुनिया के हालात अभी होते हुए देखे, अभी अमेरिका ने थोड़ा-सा वो टैरिफ्स की बात की है, वो कितनी इकॉनमी है बनी। पाकिस्तान में ये पिछले साल टैक्सेस रिवाइज़ किए हैं और मुख्तलिफ़ मुश्किलात आई हैं। कितने मौक़ों पे मेरे साथ अपनी ज़ाती तौर पे ऐसे हुआ है कि मैं क्या यार किधर फँस गए हैं, बस ये भी थोड़ा-सा ज़रा ईज़ी हो जाए ना तो ये काम करें। वो ईज़ी नहीं होता, वो और मुश्किल होता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। हमारा इस इदारे का 1 साल का जो खर्च है चलाने का, वो 6-7 करोड़ रुपए। मुझे एक करहल साहब हैं, बड़े साहिब बसीरत आदमी है, बीमार थे वो आज आ नहीं सके। अ, ही इज़ 75। वो मुझे कहते हैं 2 महीने पहले उन्होंने कहा था, बिलाल साहब आपके डोनर्स का हाथ इसी साल के आखिर तक तंग होना शुरू हो जाना है। आपने क्या सोचा है कैसे चलाना है इधर? वो कहते हैं जिस तरह मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके डोनर का हाथ अभी तंग होना शुरू हो जा। तो मैं ये देखा जो मुश्किल आ रही है। फिर दूसरी बात थी, ये बहुत दफ़ा सुना कि इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफ़िर, शाम को काफ़िर होगा, सुबह को मोमिन होगा। है नहीं कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा ये मामला? ठीक है, हम तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं। कोई ऐसी सिचुएशन मैं तो नहीं देखता यहाँ पे राइट लेफ्ट कि ऐसा मामला हो। तो मुझे जो मेरे दोस्त हैं कि साहब अली गनी साहब, वो नस्क में और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी में है। इस्लामियात पढ़ाते हैं। वैसे वो आईटी के बंदे थे लेकिन आपके मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, तो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर मैंने इस्लामियात नहीं पढ़नी। कहते हैं क्यों? कहते हैं मैं एथियस्ट हो गया हूँ या मैं एथियस्ट हो गई। वो फिर एक फॉर्म लेके आते हैं, उसको वो डिक्लेयर करता है बच्चा। नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान, मिसाल दे रहा हूँ, फातिमा। आके कह रहे हैं मैं एथियस्ट हो गया हूँ, फॉर्म पे साइन किया और वो फॉर्म जमा करा दिया तो उसे यूनिवर्सिटी से एग्ज़ैम्पशन मिल जाती है कि तुमने इस्लामियत का कोर्स नहीं पढ़ना। फिर बच्चा आता है आके, हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ, ये बात तो मैं नहीं मानता। तो इसकी क्या लॉजिक है जी, अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है। हाँ, मैं कपड़ों के बारे में तो मैं अल्लाह की मानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं खाने के बारे में नहीं मानता। तो उसके ऊपर मुझे उन्होंने कहा कि यार ये देखो, ये सही हदीस है, ये हदीस है, ये कुरान कह रहा है कि जो इस बात का मुनकिर है वो काफ़िर है। उस बच्चे को कोई सेंस नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो बालिग लोगों की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो आके कहते हैं, "जी मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता।" तो मेरी आँखें खुली जब उन्होंने मुझे बताया कि भाईजान ये पूरा हो चुका है, कि इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफ़िर होगा। ये कैसे हो चुका है? ये ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका। अच्छा, अब जब तुम ये सूरत-ए-हाल देख लो तो समझ जाओ कि दज्जाल का ज़हूर करीब है, आज भी हो सकता है और कल भी। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और गौर तलब बात है। इसके ऊपर जो है ना, अब मैं थोड़ा-सा आपका
यानी कि थोड़ी टेक्निकल बातें भी मैं करूँगा इसके ऊपर। दज्जाल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है तो मैं पिछले 2 साल को मैं निकाल दूँ ना, तो मेरे ज़हन में एक ही कॉन्सेप्ट था। वो कोई बैटमैन, सुपरमैन, जितने आयरन मैन, जितने किस्म के मैन वो मूवीज़ जो देखी है ना, उन सारों की ताकत एक बंदे को दे दें, वो दज्जाल। जो उसका दिल करेगा, करेगा। हर तरह की पावर होगी। ऐसे करेगा तो अमेरिका में नज़र आ जाएगा, पहुँच जाएगा, उधर से उधर पहुँच जाएगा। लोगों का कंट्रोल होगा, मुआशी सिस्टम में कंट्रोल होगा। अच्छा, इससे ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि दज्जाल ऐसे हो। तो जब मैंने सोचा, और मैं कहता हूँ कि गज़ा के बच्चों का जो खून है ना, उसने आँखें खोली। उसने झंझोड़ा, सोचने पे मजबूर किया कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मैंने कुछ लोगों से मिला और मैंने कहा कि अच्छा, ये जो दज्जाल की सुपरमैन और बैटमैन वाली जो जितनी ताकतें और पावर्स हमने सुनी थी ना, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें होंगी, मैं ये नहीं कहता वो नहीं होंगी बिल्कुल, लेकिन ये पूरा सिस्टम उसकी सपोर्ट के लिए तैयार है। वो सिस्टम कैसे तैयार है, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। आप देखिएगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं। एक चीज़, अब आपने सुना होगा कि ये दज्जाल एक वक़्त में दुनिया के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा अपने मुक्तजे को। सितंबर 2024, 6 महीने पहले लेबनान में जो पेजर्स एक्सप्लोड हुए थे, पता है आप लोग? फौजी डिवाइसेस पेजर्स जिससे टेक्स्ट किया जाता है, वो एक दिन में, एक टाइम पे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ शक्लों में, हज़ारों की तादाद में लोगों की जेबों में पड़ी हुई फट गई। आप बताओ, ये मोबाइल है मेरे पास, ये कैमरे पे लगा हुआ है, ये शराज साहब का मोबाइल है, ये मैं उठाता हूँ, ये देखिए। ये आपकी जेब में मोबाइल है इस वक़्त, और हज़ारों लोगों की जेब में मोबाइल है, और वो हज़ारों लोग कई कई 20, 30, 50 शहरों में 1000 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। एक ही लम्हे में 2:37 में सबकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल कट जाता है। अब बताएँ, क्या ये वो नहीं है जब हम कहते थे कि दज्जाल का कंट्रोल होगा? अब ये सुपरमैन तो नहीं आया बीच में कोई, किसी खबरनामे में आपने बताया कि जी एक स्पाइडरमैन नमूदार हुआ था सितंबर में लेबनान के। उस स्पाइडरमैन ने ऊपर जाके सारों के मोबाइल काढ़े, नहीं। टेक्नोलॉजी है, उन्होंने प्लान किया उसको। उन्होंने प्लान किया, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को मोल्ड किया, उन्होंने जहाँ से वो शिपमेंट्स आए थे इसके ऊपर कोई डिटेल नहीं आई है बहुत ज़्यादा। आवाम आम आम नज़र में डिटेल नहीं आई। लेकिन एग्ज़ाम्पल आ गई सामने। अच्छा, जब इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं ना गज़ा से, लेबनान, अरब से, तो क्या हो रहा है? यार ये झंझोड़ रहा है, ये अल्लाह बता रहा है, बस बहुत करीब, अब मामला बहुत करीब। अभी एक एग्ज़ाम्पल बताइए आपके आगे देखिए। ये है जी जो एआई का गॉडफादर कहा जाता है इस बंदे को। हर बंदा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। हमारी आईटी टीम के लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई चल रही, ये सफ़ीउल्लाह आगे बैठा हुआ, जी मुझे चैट जीपीटी आप यूज़ नहीं करने देते, ज़ालिम है आप लोग, ठीक है। उस्ताद तो कर ही रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है इससे चैट जीपीटी से? आपका काम आसान हो रहा है, हर चीज़ का जवाब मिल रहा है, और आपकी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। अब आप देखो कि आज से 5 साल, 7 साल बाद क्या होगा? आप इतने आदी हो चुके होंगे चैट जीपीटी के, इतने आदी हो चुके होंगे कि उसके बगैर फिर आपका गुज़ारा नहीं। है क्या यार चैट जीपीटी? इट्स वन बटन। जो उधर अमेरिका से बैठ के ओपन एआई वाले या जो भी फर्म इसको चला रही है, उन्हें वो बटन ऑफ करना है, इधर आपका मुल्क रुक जाना है। अब मुझे बताओ, वो चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, तो हम बचपन में कहानियाँ सुनते कि इस दज्जाल के पास वो पावर होगी जो दुनिया पे कंट्रोल कर लेगा, वो मुआशी निज़ाम जकड़ लेगा, वो लोगों का जो सारा नक़्ल व हरकत है उसको कंट्रोल कर लेगा, आपको फाके पड़ जाएँगे। एक बटन है यार, वो बटन तो बन चुका है, अब आ गया सामने। समझने की कोशिश करें इन चीज़ों को कि अब हम कितना करीब जा रहे हैं। अच्छा, इस बंदे से एक सवाल किया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। अभी मैं वीडियो इसकी नहीं चलाता टाइम को देखते हुए। इस बंदे से ये सवाल किया गया कि जिससे ये एआई एआई बनाई थी, गॉडफादर ऑफ एआई जिसे कहा जाता है।
इसने कहा जी जब मैंने बनाई थी उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इससे अभी ये सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो आपको अच्छा करने वाली है या ये दुनिया को ख़त्म कर देगी? तो उसने यही कहा है आगे से दबे लफ्ज़ों में कि ये दुनिया को ख़त्म कर देगी। अच्छा क्यों ख़त्म कर देगी? उससे आगे दो इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा कि यार आखिरकार जब इंसान को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से या रोबोट से सादा अल्फ़ाज़ में क्या लें खतरा है तो उसका बटन बंद कर दो, कितना आपका काम है? तो उसका आगे से बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उसने कहा एआई विल मैनिपुलेट यू। एआई ने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी हुई है। मैंने आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? चलो आप तो वैसे ही नालायक है। आप कह लें कि पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा कोई मुफक्किर है, आलिम है, उसने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं? 1000, 5000, 10,000 एआई ने 5 लाख किताबें पढ़ी थी। एआई से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि मैनिपुलेट कैसे करना है, बात को घुमाना कैसे है, ठीक है? तो ये जो मैं बात कर रहा था ना कि दज्जाल के पास कंट्रोल होगा, तो भाईजान दज्जाल ने सुपरमैन बन के, स्पाइडरमैन बन के ऊपर से नहीं उतरना, सिस्टम तैयार हो रहा है, बहुत करीब पहुँच के। अगली बात देखते हैं, बड़ी मज़े की है, बल्कि मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, यू विल बी सरप्राइज़्ड। कुछ लोगों ने आपकी शायद ये वीडियो देखी हो। ये पीटीए ने रिलीज़ किया वीडियो, एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी। अ, आप दे क्या ये सनन क्या ये यही सिर्फ फजीलत ये होती है डीप फेक है कौन सी कोई भी जगह आसानी किसी वीडियो का ऐसा पाया जा सकता है डीप फेक एक एआई यानी वसूली जहाजत में मबनी टेक्नोलॉजी है इसे वीडियोस का तीन तक के किसी इंसान का चेहरा किसी गुस्से इंसान के दिसंबर लगाया जा सकता है ये कैसे काम करता है एक एआई मॉडल देने वीडियो पैदा किया जाता है चेहरे के तासब को सीखता है और जो नई वीडियो सुनाता है जो लगती असल है लेकिन को दी तो आइए क्रिएटिव पिक ये सोचते ये तो मैं याद रहा ये फेस बसा के तो फिर मैं दूध दे इस सवाल का सुनाव बहुत खतरनाक हो सकता है चोरी खबरें फ्रॉड और हत्या के साथ ही तस्वीरें भी तब्दील भी जा सकती है बच्चे और नौजवान इस टेक्नोलॉजी का आसानी से शिकार जा सकते ऑनलाइन शिकारी भी पिक का इस्तेमाल करके धोखा दे सके और आपके बच्चों की शनाख्त चुरा सकते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि हर वीडियो पर यकीन ना करें और अगर कुछ अजीब सा लगे तो फौरन रिपोर्ट कर आप दी फेक वीडियोस तो समझ आ गए लेकिन इनसे बचा कैसे जाए चेहरा और शरीर नहीं अक्सर वीक फेक वीडियोस में आंखों का फोकस तजील लगता है और होंठों की हवा इससे ज़्यादा मैं डिटेल में भी नहीं जाता बात ये थी कि एक समझने वाली बात यह है कि दज्जाल जो है वो दज्जल से निकला है, दज्जल में फ़रेब है और ये मिसालें इतनी खुद के सामने आ रही हैं, इतनी खुल के सामने आ रही हैं कि माज़ी में कभी नहीं। तो मैं एक दफ़ा फिर ये कह रहा हूँ, ये सारी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं शायद आपको इस सारी बातों का जवाब ना दे सकूँ। अभी आप में से मुझसे कोई सवाल करेगा, जी अच्छा ये तो आपने सारा बता दिया, बचना कैसे है? ठीक है? तो इसलिए आपको बुलाया कि फिर हम मिल के सोचेंगे कि हमने बचना कैसे है और हम आगे फिर मिलेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये एक झटका है जो मुझे लगा ये सारी चीज़ों को जोड़ के जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और है इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये देखिए आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वार क्राइम्स इन बासा ये आपने सुनी है एक हदीस के मफ़हूम में यार कि क़यामत के करीब एक वक़्त आएगा जब ना मारने वाले को पता होगा कि क्यों मारा जा रहा है और ना मरने वाले को पता होगा कि क्यों मर रहा। ना मारने वाले को क्यों मार रहा है और क्यों मर रहा है। मैं एक यूएन के ऑफ़िशियल हैं तनवीर साहब, मैं उनसे वो गज़ा में सर्व करके आए हैं पिछले साल। काफ़ी हफ़्ते वो वहाँ पर रहे, गज़ा में लोगों के साथ मिशन पे गए हुए थे। तो मैं उनसे मिलने इस्लामाबाद गया और मैं हैरान हो गया एक बात सुन के जो टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पे हो रहा है। वो कहते हैं वो क्वाड कॉप्टर्स आते हैं ऊपर से एक क्राउड के ऊपर। वो एक सर्टेन हाइट से सब लोगों का रेटिना स्कैन करते हैं, आँखों में के। देखिए उस वो जो मैंने पहले बात की ना उन्होंने कितनी हज़ारों चेक पोस्टें लगा के लोगों का हर चीज़ उनके पास है रिकॉर्ड। और वहीं से वो जो क्वाडकॉप्टर वो डिसाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे। ये नहीं है कि उसको जब उड़ाया जाता है उसे कहा जाता है कि भाई ये अब्दुल्ला
ये 4 नाम है, इनको मारो जाके, ऐसा नहीं है। उसने वहाँ जाके जब उनको डिसाइड करना है, उसके पास डाटा खुद ही आ जाएगा बंदे का। अब फिर एआई एल्गोरिदम्स बताते हैं कि यार ये जो इसने पिछले कुछ दिनों में जो बातें की है इस बंदे ने, अब वो बातें कैसे पता लग गई इससे? सोचा आपने कि एक कैंप में बाहर लोग खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं, या किसी ने मीडिया पे स्टेटमेंट दी है, या अरबी में बोल रहे हैं, इससे उनको कैसे पता चल रहा है कौन क्या बात कर रहा है? ये जो खातून है ना, जो दूसरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इब्तिहाल, ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करती थी, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया क्योंकि इसने बहुत बड़े फंक्शन में माइक्रोसॉफ्ट के एआई के हेड को टोक कर बोला था कि शेम ऑन यू। माइक्रोसॉफ्ट जेनोसाइड में जिससे इनके साथ है, यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। इस खातून ने ये जुर्रत का मुजाहरा किया था, इसकी आप तुम भी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, इसको नौकरी से उन्होंने निकाल दिया। आई बी एन आईटी पर्सन, आई नो कि वो क्या बात कर रही है। उसने कहा कि मुझे कई 1-2 साल काम करने के बाद पता चला कि मुझसे जो माइक्रोसॉफ्ट कोड दिखवा रहे हैं, वो लैंग्वेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन का कोड है। मैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, वो अरबी ज़ुबान जो लोग आपस में बात कर रहे हैं कैजुअल, उसको समझकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता, और वो टेक्स्ट फिर एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडल्स की ट्रेनिंग में जाता, और उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं एआई के मॉडल कि यार ये बंदा मरने के काबिल से मर जाना चाहिए, इसको जिंदा रहना चाहिए। ना मारने वाले को पता कि क्यों मार रहा है, ना मरने वाले को पता कि क्यों मारा जा रहा है। इससे ज्यादा आज से पहले मेरी आंखें नहीं खुली थी कि मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी ने कितने अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें जोड़ दी है और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि वो दज्जाल के आने का। अच्छा, इसमें इस सारी सिचुएशन में अरब का किरदार तो बहुत ही अफसोसनाक है। अभी ये जो बात कर रहे थे अहमद भाई कि इन्होंने जो एग्रीमेंट की है ट्रम्प ने, और इस सारी सिचुएशन के अंदर ये मसीह अरबों डॉलर रुपए इन्होंने उनको दे दिए। खैर, इसके बारे में बहुत सी प्रेडिक्शंस थी। ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ के तौर पे सामने नहीं आया। अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये सरप्राइज़ नहीं था हमारे लिए। देखिए, डॉक्टर इसरार की सुने मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ उनसे यार, क्या उनका नॉलेज था और क्या बसीरत थी उनकी। 25-25 साल पुराने बयान हैं, वो ऐसे लगता है कि अभी उन्होंने अभी कल बयान किए और आज वो 25 साल पहले वाला आज उसी तरह बुरा हो रहा है। उनका बयान था कि ये सारे मान लेंगे, इस साइड को सारे तस्लीम कर लेंगे। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड है कि एक ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक एग्रीमेंट जो मुस्लिम अरब के मुस्लिम स्टेट्स को इसराइल के करीब लाने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप, यानी सीधी सी बात है, आप तस्लीम सादा अल्फाज में आप तस्लीम कर लो इसराइल को। जी, ये बेसिकली इसके लिए कहा जाता है कि दी पैप परेड की तरह चल रहा है जिसने अरब स्टेट रिस्पाइट तस्वीर करे कि एक्चुअली किसको उन्हें मजहबी पर्सपेक्टिव में भी रखा है कि ये तमाम उम्मतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी उम्मतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं है सारी, और ये इस्माईल और इसहाक की औलादें हैं, और ये आज अभी की उम्मत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है। इसीलिए अब वो बात ये कह रहे हैं कि ये सब एक होके चले। तो ये जो मुसलमान अबू करमिल साहब ने वहाँ के मुफ्तियान अबू करमिल साहब ने का जो तरीका उन्होंने निकाला है, वो ये मिल्लत इब्राहिमी का टाइटल लेके ये बहुत बड़ी अच्छी इनपुट दी है। वेरी 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 ये नाम के साथ वो है, एक डायरेक्ट नज़र तो आता था, लेकिन ये बिल्कुल एक अच्छा वेरिकल उन्होंने स्ट्रेटेजाइज़ किया है इसको, इसको प्लान किया है कि इस तरह से करें और हम सबको जोड़ें। और अफ़सोस की बात ये है यार कि इसमें कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ये साइन कर चुके हैं, और ट्रम्प आके भी इतने बड़े वो स्टेज के ऊपर खड़े होके साफ कह के गए अल्फाज में कि बस ये सऊदीया को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बात देखिए, इसके बाद मुख्तसर यही है कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये शायद
हमें ये सोचने पे मजबूर ना करती है, अगर हम ये गज़ा वाला वाक़या और गज़ा में जो लोग शहीद हुए और जो कुर्बानियाँ उसके बच्चे दे रहे, तो हम शायद यहाँ पर ना पहुँचते, हमारी आँखें ना खुलती कि हम देखें कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब इन हालात में करना क्या? अब आप कहते हैं कि जी इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, एआई का ज़माना है, सब कुछ है, फ़ितने हैं, मुश्किलात हैं। तो अब एक तरीका तो ये है जो कि हम नेचुरली करते हैं, बगैर सोचे समझे करते हैं कि और तेज़ भागो, और तेज़ भागो। घर अखराजात बढ़ गए हैं, परेशानियाँ बढ़ गई हैं, और तेज़ भागो, और कमाओ, ये करो, उधर भाग दौड़, ये मैनेज करो, ये मैनेज करो। मैं अब थोड़ा-सा रुक के सोचना पड़ेगा कि हम इसके साथ ब्लाइंडली नहीं भाग सकते इस तरह से। अब आप पूछे मुझसे कि जी कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो बंद कर दें इस्तेमाल कर भी, ठीक है? मैं कहूँगा नहीं कर सकते बंद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कभी। आप एआई हम इस्तेमाल करनी बंद कर दें, बंद करेंगे आउट ऑफ जॉब हो जाओगे यार। मेरे अपने ऑफ़िस में हालाँकि मुझे 20 साल हो गए हैं कंपनी के साथ। पिछले 6 महीने से मुझे हर मीटिंग के अंदर ये फ़ोकस किया जा रहा है, हाँ जी, आपने इस काम को करने के लिए एआई इस्तेमाल किया है। ये जो आप मुझे $1 मिलियन का नुस्खा बता रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इतने में बनेगा, एआई को यूज़ करो, ये आधे पैसों में बन जाता है, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? कि हर चीज़ में मुझे कहा जा रहा है, मैं नहीं छोड़ सकता उसको। लेकिन विथ सम गार्ड रेल्स, वहाँ पे मुझे सोचना है कि मुझे ब्लाइंडली ये जो हम हर चीज़ अपना सॉफ्टवेयर एआई क्या यार हमारे मोबाइल से ही डाटा जा रहा है। इसको ब्लाइंडली यूज़ करके हम जो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एआई के एल्गोरिथम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वहाँ पर क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। बड़ा बहुत अहम बात है कि ये। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि हमारे पास कि करना क्या है? देखिए एक बात तो पहले मैंने आपको ये बात की थी कि हमें जानना है, आज का ये मीटिंग सिर्फ़ जगाने के लिए है कि मैं खुद को भी और आपको भी बताऊँ कि यार नॉर्मल ज़माना नहीं चल रहा। अगर आप समझते हैं ना नॉर्मल ही चल रहा है, तो नॉर्मल नहीं चल रहा, जाग जाएँ। ये बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम मामलात के। आप आगे एंड ऑफ टाइम्स की बात करें, एस्केटोलॉजी की, आप दज्जाल की बात करें, इतनी सारी मैंने आपको मिसालें दे ली, जो मैं 2 साल पहले तक समझता था कोई जादू होगा, कोई मेरे बच्चों के बच्चे देखेंगे उस टाइम इस तरह का वो मामला सामने आ गया हमारे। अभी हमें पहला काम बायकॉट जारी रखे वो तो रखेंगे। हमें सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज़्म, हमें इस तरफ वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अभी जिस तरह की आसाइश में हम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम कमज़ोर भी हो चुके हैं, ईमानी तौर पे भी, फिज़िकली और मेंटली, हमें उस आसाइश को छोड़ के सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज़्म की तरफ जाना होगा। अब कैसे जाना होगा? अब आप कहें कि जी, सर आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी मुश्किलें क्या हैं। आपको क्या पता जी कि मैं कितने मुसीबत से गुज़र रहा या मेरे घर के मसले कितने हैं? मैंने इस तरह के एक सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया हमारे उस्ताद ने। मैं एक जगह अभी एक कोर्स कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का, मेरे 2 क्लास फेलोज़ भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एक उस्ताद है हमारे, उन्होंने कहा पेपर निकालने सारे। आज मैंने पेपर पेन वैसे मँगवाया नहीं, क्योंकि टाइम भी हो गया, वरना मैं आपको एक पेपर पेन देता। मैं कहता कि जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में है ना, लिखें। वो पेपर आपसे मैं लूँगा नहीं, आपने घर ले जाना है, फाड़ के पहन दीजिएगा। जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में हैं पेपर पे लिखें, उनसे उन्होंने हमसे लिखवाई थी। उन्होंने कहा, "आप अपने सामने रखो।" और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलें आई। और फिर मुझे कहते हैं, "हाँ, ये दसो, सारे मिला लो अब एक, सारे मिला लो, अब बताओ, उनसे ज़्यादा थी? बिल्कुल भी नहीं थी।" ये एक ज़ाविया है इसको देखने। अच्छा, दूसरा ज़ाविया क्या है कि जो मुश्किलों वाली और भाग-दौड़ वाली बात है, इसके अंदर, और ये आखिरी बात है मेरी, जिससे मैं कंक्लूड करूँगा, वो ये है कि हमने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया इस चीज़ को सही तरह से। इसकी मेरे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है। 2 मिनट का मैं आपको डेमो देता हूँ एक बात का। ऐसा में लेके आए बॉटल्स, 2 खाली जार्स लेके आए और वो लेके आए मेरे पास। ठीक है? आप भी साथ ले आओ। कि मैं माइक बंद करता हूँ और मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग काम करके दिखाता हूँ। देखो, दूसरे वाला, दोनों बाहर निकाल दो। ठीक है? देखिए, ये जार देख रहे हैं आप? लेट्स अज़्यूम
दिस इज यू, ये आपकी पूरी कैपेसिटी है, ठीक है। देखो बात, ये मैं मोहम्मद बिलाल अंजुम, ये मेरी कैपेसिटी है, मेरा दिमाग इससे ज़्यादा या मेरी ये जो जिस्म है ना, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अब मैंने किया क्या हुआ अपने साथ, ये मेरे पास कुछ स्टोन्स है, ये छोटे, और कुछ मेरे पास ये स्टोन्स है, ये बड़े वाले। ये जो बड़ा स्टोन है ना, ये है कि जो मेरी ज़िंदगी का के हाई एम है। इसमें कुछ दरमियाने साइज़ के हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बड़े हैं, अपनी आखिरत मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ करना है, जिहाद करना है, कोई बड़े काम है, ठीक है। और ये फिर छोटे काम है। अब ये छोटे काम किस नौइयत के हैं? ये जी, मैंने बच्चा बीमार हो गया, ठीक है, फूफो नाराज़ हो गई, ठीक है, बेगम से लड़ाई हो गई, ठीक है, मस्जिद से जूती उठाई गई, ठीक है, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई, ठीक है, भरे हुए हैं, हम भरे हुए हैं इन कामों से, ठीक है। अब ये मेरी कैपेसिटी है और मैंने इन कामों से भर गया और मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें डाल दी, ठीक है। अब ये देखें मेरे साथ हुआ क्या, या मैंने सारी इसमें डाल दी ना इन कामों से, तो मैं यहाँ तक तो भर गया हूँ। इस रोज़ की खिच-खिच ने मुझे यहाँ तक तो भर दिया है। कुरान में आता है कि इंसान को मुश्किल में पैदा किया गया, उसको मैंने समझा नहीं, लेकिन मैं यहाँ तक भर गया। अब इसके ऊपर मेरे पास क्या गुंजाइश बची? यार बच्चों को पढ़ाना था, पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन का ख़्याल करना था, मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि मैंने कोई सदका खैरात करनी थी, कोई मस्जिद बनानी थी, मैंने बना ली। बस, मेरी कैपेसिटी मुक गई। क्यों मुक गई थी? अब मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था कि मैंने जिहाद करना है और मुस्लिम उम्मा के लिए कोई काम करना है। पहले मैं ये काम करूँगा, मेरा मकसद नहीं हटेगा, पहले वो करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने जी जिहाद करना था, या मैंने एक एक अपने ऐसा काम करना है कि गरीब अवाम के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, लोगों के लिए, किसी की सेहत के लिए एक बड़ा मकसद लेके ज़िंदगी का चलना है, मैंने ये कर दिया। इसके बाद ठीक है, मैंने अपने वो वालिदैन की खिदमत करनी है, मैंने बच्चों की पढ़ाई करनी है, ठीक है? और ये सारे काम। अब ये सारे काम मैंने उसमें डाले, मकसद मेरा क्लियर था कि मैंने रहना इसके इर्द-गिर्द है। अब ये रोज़ की मुश्किलें साथ मैंने इसके अंदर डालना शुरू, लो, ठीक है? अब ये देखिए आप, मज़े की बात ये है कि अब मैं वही बिलाल हूँ, जिसने अब जो पहले पूरा नहीं हो रहा था काम, वो मैंने अब इसके साथ पूरा कर लिया है। सिर्फ़ फ़र्क क्या पड़ा कि मेरी तरजीह बड़ी वाज़ेह थी पहले दिन, कि मैंने जो ज़िंदगी का मकसद है वो मैंने लेके चला। अब इसी जार के अंदर, इसी इंसान की कैपेसिटी में मैंने ये काम पूरा किया है। कैसे किया है? 2 दे। प्रेफ़रेंस है। क्या मेरी जूती नहीं चोरी होती मस्जिद से? कितनी चोरी हुई है सफ़ीउल्लाह? 2 तो तुम्हारी चोरी हुई है पिछले महीने। मेरी लड़ाइयाँ नहीं होती, मेरी बेगम से लड़ाइयाँ नहीं होती, होती। ऑफ़िस में बॉस तंग करता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर इस तरह सवार नहीं किया कि मैं बस वो उस बहाव के साथ बह गया हूँ, ख़त्म। मेरे पास ना वो कुछ अपनी आखिरत का सोचने का टाइम है, ना उम्मत के लिए, ना कुछ जहाद के लिए, ना किसी पे को खैर सारे खैर के लिए, और मैं ये छोटे-छोटे मसलों के अंदर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं घर से निकलता हूँ, मेरे घर के पास जो मस्जिद है, तो रास्ते में एक घर आता है, मुझे दुःख होता है देख के असल में। माशाअल्लाह बहुत पैसा है उनके पास, अल्लाह ताला सबके पैसों में बरकत डाले, अच्छी गाड़ियाँ हैं, और वो वहाँ पर बड़े पढ़े-लिखे नौजवान हैं, वो 25-27 साल के, मतलब वो नौजवान रोज़ रात को ना मगरिब के टाइम, मगरिब असर मगरिब के दरमियान वो गाड़ी धो रहा होता है अपनी, और चमका रहा होता है। वो पहले ही चमकी होती है, जिसको चमका रहा होता है, बेहतरीन तरीके से। मुझे ख़्याल आता है यार ये है मामला, जब मकसद ना हो ज़िंदगी में। जब मकसद नहीं है ना, तो वो रोज़ वो 1 घंटा वो नौजवान, इतनी सलाहियत वाला नौजवान होगा, उसकी शक्ल बताती है पढ़ा-लिखा, वो अपनी गाड़ी चमकाता है। उसने मशीनें रखी हुई हैं चमकाने वाली। बस ये मेरा आखिरी मैसेज था, सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया आपको। लेकिन कहने का मकसद ये था आज बात का, कि यार ये नॉर्मल दिन नहीं चल रहे भाई। 2 साल पहले जैसे रह रहे थे उससे वैसे नहीं रहना है आज। ग़ज़ा ने आँखें खोल दी हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं सामने।
उसी तरह रहेंगे, उसी तरह शादियाँ, उसी तरह स्पेंड, हमारे अखराजात उसी तरह उठना-बैठना, दिन के मामलात चलेंगे, तो आप फिर वो 8,000 लोगों में कैसे आएँगे जो जो अल्लाह ने कहा कि आखिर में चंद एक मोमिन रह जाएँगे। जो हज़रत इमाम मेहदी की फ़ौज के बारे में बात हुई और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बस यहाँ पर बात ख़त्म करना चाहूँगा, एक कमिटमेंट लेनी। मुझे यानी कि इसी ग्रुप के अंदर से म हमें वॉलंटियर्स चाहिए। वो वॉलंटियर जो इसके ऊपर बैठ के बात कर प्लान कर सके। ये खाली तकरीर नहीं। जिस तरह अभी मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ नसीहा में, मैंने अगेन कहा मेरे क्लास फेलोज़ यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए एक होता है इस्लाही बयानात। इस्लाही बयानात तो वो ठीक है आए, बड़ा मज़ा आया, घंटा बयान सुना, चले गए। अब इन्होंने नसीहा ने ओवर द ईयर्स ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया कि जो हमारे जैसे मसरूफ़ लोग हैं वो भी किसी न किसी तरह गिरते-पड़ते उसको निभा रहे हैं। जिसमें सर्फ़, नहव, वसूल हदीस और ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। वो सिखा क्यों रहे हैं, वो बुनियाद बना रहे हैं कि हम इसको आगे लेके बल्कि फ़रहान में भी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, वो बना रहे हैं। मैं अभी आप एक पर्सपेक्टिव हमने ऐसा बनाना है जो मैंने सिम्प्लिसिटी और मिनिमलिज़्म की बात की है, जो मैंने कहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम जो स्कूलों में बच्चे यार हमारे हाथ में है, 400-500 बच्चा तो हमारे अपने स्कूल में है साथ। इब्न सीना से हम कनेक्टेड हैं, 2,000 बच्चा है। एमजीएस से कनेक्टेड है, 3,000 बच्चा है। तो 5-7,000 बच्चे तो इस वक़्त डायरेक्ट एक्सेस में है हमारे साथ इधर। बाय द वे हमने नया पार्टनरशिप किया मुमताज़ स्कूल के साथ, वहाँ 1,000 बच्चा है। ये तो हमारे से एक्सेस में है। अब हमें आप में से वो लोग चाहिए, वो इंटेलिजेंट माइंड्स चाहिए, जो बैठ के कोई प्लान बना सके, ऐसा प्लान जो एग्ज़ीक्यूटेबल हो, तकरीर नहीं। तकरीर से बच्चों का कुछ भी नहीं होता, नथिंग। हम कोई एक्टिविटी बेस्ड प्लान लेके आएँ बच्चों के लिए, हम कोई उनके सिलेबस में कुछ चेंज करें, हम क्या करें? ये असद बैठे हैं, इनके साथ पिछले साल हमने कितना काम किया बट वी लॉस्ट द मोमेंटम। हमने किया कि हम लाइफ स्किल्स के नाम से वो हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा फ़र्क था, अब थोड़ा फ़र्क पड़ गया। लाइफ स्किल्स देंगे बच्चों को ताकि बच्चे अपने काम खुद कर सकें। लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं। आई विल स्टॉप हियर। तब टॉपिक रह गया, जी बताइए, आपने कहा तो मैं वापस आ किस टॉपिक पे? स्लाइड्स के अंदर ही वही आता है जैसे तो अटैक ऑन इसराइल ना, अटैक ऑन इसराइल के बाद पॉइंट ये था कि अटैक ऑन इसराइल के हम काबिल नहीं है। मैंने ये कवर किया अपनी तरफ से, मैं एलैबोरेट कर देता हूँ उसके ऊपर। मैंने कहा ना कि अभी इंडिया ने जो बात की है ये बंद कर दें शोर कर। इंडिया ने जो बात की कि जी हमारा ये अटैक हुआ, हम सारे थी कि जी वो अटैक कर हमें एक दफ़ा तो हम हिले ना थोड़े से, हमें पता चला कि हम किस काबिल हैं। तो बात ये है कि अभी हम ज़ाती तौर पे अभी यार अभी एसी बंद कर लें मेरा दिमाग बंद हो जाता। मुझे अपनी सोच ही नहीं आती। लेकिन क्या हम ठीक है, फाइनली सपोर्ट नहीं कर सकते किसको? जो वहाँ पर हैं बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी आप वो स्टेटस भी लगाते हैं, फ़लस्तीन पे करते हैं तो वो डोनेशन भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पहुँच जाएँगे, आप भेजें, बिल्कुल पहुँच रहे हैं, इंशाल्लाह ताला। हमारे पास अदील भाई हैं, जितना ये काम कर रहे हैं मैं अभी बता नहीं सका आपको, तारुफ़ नहीं करा सका उस तरह। बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इनकी इनकी अहलिया और ये और मेरी इनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई है 2-3 दफ़ा डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब के साथ। जी, और बहुत से और लोगों के साथ जो इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल फाइनेंशियली हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमें लॉन्ग टर्म हम पता है क्या हमारी हम उस गलती में फँसे हुए हैं एक, उसमें नहीं फँसना। बायकॉट कर लिया, आपने बहुत ही बड़ी कुर्बानी है मानता हूँ, तनख्वाह का 50% दे दिया, बस, ठीक है? और शाम को मेहंदी में चले गए फंक्शन में कज़न की। यार ये नहीं चल सकता साथ, नहीं चल सकता भाई, जाग जाओ। कि क्या ये तो धोखा दे रहे हो खुद को। अल्लाह ने कहा है पूरे के पूरे दीन में आओ। तो यार इधर कुर्बानी भी दे रहे हो, वो कर भी दिया, वो अपने आप को सैटिस्फाई भी कर दिया। फेस सेविंग कर दी, फेस सेविंग किसके सामने कर रहे हैं? अल्लाह के सामने। कि हमने ये काम कर दी, अंदर से बदलना है। जी, जी।